भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में निवास करता है और यही आबादी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा सहयोग करती है। तभी तो ये बात कही गई है कि भारत की राजनीति गांवों से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी माइलिट सोहन में आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। ये वीडियो मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बना रहा हूं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन मतदाताओं के लिए है जो ग्राम प्रधान के चुनाव में मतदान कर रहे हैं या पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में गुजरा है और जैसा कि मेरा अनुभव है, आपकी पिछले काफी दिनों से काफी खातिरदारी हो रही होगी। आप जो भी खाना पसंद करते हैं, आप जो भी पीना पसंद करते हैं, आपको वो मुहैया कराया जा रहा होगा जो भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा। लेकिन दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अगर वोट देने का अधिकार मिला है और ये आपका हथियार है आपके गांव के विकास के लिए। मेरा उद्देश्य किसी को बरगलाना, बहकाना या फुसलाना नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग बालिग हैं, जानकार हैं, समझदार हैं और इसीलिए आपको वोट डालने का अधिकार मिला है। समझदार व्यक्तियों को बहलाया, फुसलाया, बरगलाया नहीं जा सकता, लेकिन हां, जगाया जरूर जा सकता है। आपके दिल में जो कश्मकश चल रही है, जो उलझन चल रही है कि आपको किस प्रतिनिधि को चुनना है, तो हो सकता है मेरी ये वीडियो उसमें आपका सहयोग करे और शायद आपके काम आ जाए। दोस्तों, आपने पिछले काफी दिन से महसूस किया होगा कि आप लगता है जैसे कि कोई वीआईपी हो गए हैं, क्योंकि प्रधान पद के उम्मीदवार सुबह शाम आपके घर आ रहे हैं और आपके लिए मान मनव्वल कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिनसे आपको खुश किया जा सके। लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है कि आप उनके हित में अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन ये जो मताधिकार आपको मिला है, ये आपका बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार से ही आप अपने गांव के विकास में योगदान कर सकते हैं। चुनाव में कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो पिछली योजना में ग्राम प्रधान रह चुके हैं या उससे पिछली योजना में ग्राम प्रधान रह चुके हैं या किसी भी योजना में ग्राम प्रधान रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरीके से गांव में विकास किया या गांव के लोगों के साथ उनका व्यवहार क्या रहा। कहीं ऐसा तो नहीं उस उम्मीदवार ने जो आपसे वादे किए थे गांव में प्लेग्राउंड बनाने का, गौशाला बनाने का, ओपन जिम बनाने का, और वो वादे पूरे ना किए हों और अब वो किस मुंह से आपके सामने वोट लेने के लिए आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे बहुत सारी योजनाओं का पैसा मिला भी हो, लेकिन उसने सिर्फ उनको रजिस्टर में दिखाया, यानी खर्चे में दिखा दिया और वो योजनाएं गांव में लागू ही नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सरकारी स्कूल में कंप्यूटर के नाम पे आए धन को अपने काम में यूज कर लिया हो और खर्चों में उसको दिखा दिया हो। ये सारी बातें आपको अपना वोट कास्ट करने से पहले सोचनी होंगी और ये देखना होगा कि जिस उम्मीदवार को आप चुनने जा रहे हैं, भले ही वो आपका भाई, भतीजा, ताऊ, चाचा कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या उसने गांव के विकास के लिए काम किया? जो पैसा उसको गांव के विकास के लिए मिला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उस पैसे में अपना ही विकास किया हो। अब बात करते हैं नए उम्मीदवारों के बारे में। जिस तरीके से आप गाय, भैंस या किसी अन्य पशु को सिर्फ देखने मात्र से ये पहचान जाते हैं कि इसका स्वभाव कैसा होगा, ये कितना दूध देता होगा या इसकी की वैल्यू कितनी है, इसी तरीके से आप इतने सालों से उस उम्मीदवार को देखते आ रहे हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है। वो ऐसा तो नहीं कि चुनाव के वक्त ही हाथ जोड़ रहा है या आपको आदर से बात कर रहा है या आपको चुनाव के वक्त ही भाई भाई कह रहा है। उससे पहले उसका व्यवहार क्या रहा है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड गलत तो नहीं रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है, ज्यादा गुस्सैल तो नहीं है और सबसे बड़ी बात कि शिक्षित कितना है। आपने किसी अनपढ़ को अपना ग्राम प्रधान बना दिया और वो आपकी समस्याओं को आगे तक ले जाने में असमर्थ हो। कहीं ऐसा तो नहीं जहां 10 अलग अलग गांव के सरपंच, मुखिया या प्रधान जी बैठे हुए हैं और वहां पर कोई मुख्य मीटिंग हो रही है और वहां आपका ग्राम प्रधान आपके गांव की समस्या को रखने में या आपके गांव को रिप्रेजेंट करने में पीछे रह जाता है, तो ये आपकी और आपके गांव की भी बदनामी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको एक शिक्षित, समझदार और अच्छे आचरण वाला ग्राम प्रधान चुनना है। एक और बात, ज्यादातर जगह पर ग्राम प्रधान के लिए महिला आरक्षित सीट है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस महिला उम्मीदवार को आप वोट देकर के ग्राम प्रधान बनाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हर छोटी छोटी बातों के लिए अपने घर वालों से या अपने पति से परमिशन लेती हैं। क्या वो आपके साथ खड़े होकर के कहीं पुलिस थाने में जा सकती हैं, आपकी समस्याओं को लेकर के आगे जा सकती हैं, आपके गांव की समस्याओं को लेकर के सार्वजनिक मीटिंग कर सकती है या सार्वजनिक मीटिंग में भाग ले सकती हैं? कहीं ऐसा ना हो
कि आपने जिसको ग्राम प्रधान बनाया तो घूंघट उठाने के लिए भी अपने पति से अनुमति मांगती हो। वो हर छोटी छोटी बात के लिए या घर से निकलने के लिए अपने पति से अनुमति मांगती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कोई समस्या लेकर के जाएं और आप ग्राम प्रधान से ना मिल करके उनके प्रतिनिधि बैठे उनके पति, उनके ससुर या किसी और अन्य सदस्य से जाकर के बात करें। एक और चीज, आपको अपने ग्राम प्रधान का चुनाव जातिगत समीकरण के हिसाब से नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि जिस ग्राम प्रधान को आप चुन रहे हैं वो आप गांव के विकास के लिए चुन रहे हैं। तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को जो पहले कभी ग्राम प्रधान रहा है और उसने सिर्फ अपने जाति विशेष के लोगों का फेवर किया है या ध्यान दिया है या सिर्फ उन्हीं के गली मोहल्लों में विकास कार्य करवाया है, तो ऐसे उम्मीदवार को भी लात मार करके बाहर करना है। और ऐसे नए उम्मीदवारों को भी ध्यान रखना है जो इसी सोच को ध्यान में रखते हैं कि उन्हें एक बार ग्राम प्रधान बन जाने के बाद सिर्फ अपनी कम्युनिटी या अपनी जाति के लोगों की बात सुननी है, बाकी किसी की बात नहीं सुननी है। सभी उम्मीदवारों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया होगा, आपसे बड़े बड़े वादे किए होंगे, लेकिन ये चुनाव और ये परीक्षा उन उम्मीदवारों की नहीं है। या तो आप एक मिठाई का डब्बा या बोतल लेकर के इस परीक्षा को भूल जाएं और वो होने दें जो वो उम्मीदवार चाहते हैं, या फिर आप अपने बुद्धि, अपने विकास का परिचय दें और उसी उम्मीदवार को चुनें जो गांव के लिए भला हो, जो गांव के लिए अच्छा हो। आपका यार, दोस्त, सगा संबंधी, आपकी कुनबे का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और सरकार ने आपको गुपचुप तरीके से मतदान का अधिकार इसीलिए दिया है कि आप अपनी वोट किसको कास्ट करके आ रहे हैं ये आपके अलावा किसी को भी नहीं पता है। आप पर किसी भी तरह का कोई सामाजिक दबाव नहीं बना सकता है और ना ही ये देख सकता है कि आपने अपना वोट किसको कास्ट किया है। और सबसे मुख्य बात सभी उम्मीदवारों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी खाने पीने की चीज का लालच देकर के आपसे आपकी वोट लेने की कोशिश करता है, उनको ये साफ जता दीजिए कि आप जो वोट करने वाले हैं वो अच्छे और सक्षम उम्मीदवार को ही वोट करने वाले हैं, ना कि किसी खाने पीने के प्रलोभन में आकर के आप 5 सालों के लिए किसी ऐसे आदमी को उस प्रधान पद की कुर्सी पर बैठा दे जो आपके गांव को विकास देने के बजाय गर्त की तरफ ले जाए या सिर्फ अपना विकास करे, अपनी जेब भरे। इससे भविष्य में अच्छे लोगों को ग्राम प्रधान की राजनीति में आने का मौका मिलेगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो अच्छे हैं, गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका इतना बजट नहीं है कि वो सुबह होते ही आपके घर के सामने एक मिठाई का डब्बा या एक शराब की बोतल रख दें। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं चीजों पर अपनी वोट को कास्ट करने लग जाएंगे तो अच्छे उम्मीदवार कभी भी ग्राम प्रधान की दौड़ में नहीं आएंगे और आप चाहते ना चाहते हुए भी अपने ही गांव का और अपना और अपने बच्चों का नुकसान करने जा रहे हैं। तो इस चुनाव आप ये प्रण लें कि ऐसे उम्मीदवार को कतई वोट नहीं देना है कि जो कुछ खिलाने पिलाने के लालच में आपसे वोट पाने की उपेक्षा रखता है। आप उन्हें दूर से ही मना कर दीजिए और आपको जिस उम्मीदवार को भी वोट देनी है आप उसको भी इसके लिए प्रेशराइज ना करें कि वो भी दूसरे उम्मीदवारों की तरह चुनाव में खर्चा करे। इससे एक स्वस्थ राजनीति की शुरुआत होगी और समझदार पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे और वो लोग भी आएंगे जो फाइनेंशियली तो कमजोर हैं लेकिन वो गांव के लिए बहुत अच्छा करने की सोच रखते हैं। इस चुनाव को आप एक सफल चुनाव के रूप में बनाएं और सिर्फ उसी प्रधान पद के उम्मीदवार को वोट करें जो जातियों से ऊपर उठकर काम करना चाहता है, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो अच्छे आचरण वाला है और जिसको आप पिछले काफी सालों से ये देखते आ रहे हैं कि उसका व्यवहार सिर्फ अब चुनाव आने की वजह से नहीं बदला है, सिर्फ चुनाव आने की वजह से ही वो नरम नहीं हुआ है, उसका व्यवहार पहले से ही ऐसा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।